इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। बातों का ख्याल रखना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। भगवान से प्रेम कब होगा? जब कथाएं ज्यादा सुनेंगे। कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, समय बचे तो कीर्तन करो, समय बचे तो स्मरण करो। यही है इस कलयुग में ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र उपाय, है ना। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सृष्टि का वर्णन सुनाया। सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब एकमात्र परमात्मा थे। भक्तों, इस संसार में बताइए, हमें जो भी दिख रहा है वो क्या है? कभी कभी हम अज्ञानवश परमात्मा को समझ नहीं पाते। शास्त्र कहते हैं, निज प्रभु मय देख ही जगत के ही सन करहि विरोध। सब में भगवान है, सब जगह भगवान है। कैसे? मिट्टी का घड़ा, जब वो घड़ा बना तो घड़ा बनने के पहले वो क्या था? मिट्टी था। घड़ा बना तो घड़े में क्या है? मिट्टी है। और जब वो घड़ा टूट जाएगा तो क्या बचेगा? मिट्टी। बनने के पहले मिट्टी था, बना तो मिट्टी, जब मिट गया तो मिट्टी। ऐसे ही जब संसार नहीं था, कुछ नहीं था, तो एकमात्र ईश्वर थे, एकमात्र नारायण थे। जब बना संसार तो नारायण ही संसार बने, और जब कुछ नहीं रहेगा तो एकमात्र वही बचेंगे। हम सबके रूप में वही है। मैया जी बताओ, ये क्या है? क्या है ये? क्या? रुमाल। ऐसा आप कह रहे हो, हमें तो ये रुमाल नजर नहीं आ रहा है। फिर से बताओ, क्या है ये? कपड़ा। हमें तो कपड़ा भी नजर नहीं आ रहा है। फिर बताओ, क्या है ये? ऑप्शन खत्म आपके पास। जहां आपका ऑप्शन खत्म होता है वहीं से हम चालू करते हैं। ना ये रुमाल है, ना ये कपड़ा है। क्या है ये? धागा है। एक एक धागा हम पकड़ के निकाल दें तो क्या बचेगा? रुमाल बचेगा? कपड़ा बचेगा? बताओ। हाँ, क्या बचेगा? धागा है। धागा कहां से आया? रुई, कॉटन, कपास होती, किसान उगाते हैं। किसान के खेत मारवाड़ तरफ जो है ना, सबसे ज्यादा कपास होता है, रुई होती है, कॉटन होता है, उसका ये धागा बनता है। ये ना रुमाल है और ना ये कपड़ा है। एक एक धागा में इसका निकालूं तो बताइए, रुमाल बचेगा? आपने जितने वस्त्र पहन रखे हैं इनमें कपड़ा नहीं है, इनमें धागा है। एक एक धागा निकालो, कपड़े का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसे धागे के समूह को आप रुमाल कहते हैं, कपड़ा कहते हैं, ऐसे ही कुत्ता में, बिल्ली में, पशु में, पक्षी में, चींटी में, हाथी में, वृक्षों में, स्त्री में, पुरुष में क्या विद्यमान है? हर कपड़े में धागा है। बिना धागे के कपड़ा बनेगा? जैसे हर प्रकार के कपड़े में धागा है। कपड़ा 10 रुपए मीटर हो या 10,000 रुपए मीटर हो, सब में धागा है। ऐसे चींटी से लेकर हाथी तक सब में परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। सब में वही व्याप्त है। सीए राम मय सब जग जाने, सब में है। इसलिए हम दुश्मनी किससे करें? हम तो आपसे दुश्मनी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके रूप में भी परमात्मा ही तो बैठा है। आप भी तो परमात्मा ही हो, आप ही तो भगवान हो। इंसान की बनाई मूर्ति तो बोलती नहीं है, लेकिन भगवान की बनाई मूर्तियां आप और हम हैं। बोलते हो कि नहीं? सुनते हो कि नहीं? हाँ, तो आप बड़े भगवान हो, आप ही भगवान हो।
बेटे के लिए माता पिता भगवान है, पत्नी के लिए पति भगवान है, हम लोगों के लिए अतिथि भगवान है। लो सब भगवान हो गए, है ना? सब भगवान है भक्तों। किससे दुश्मनी करें? निज प्रभुमय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं कभी भगवान आपने भागवत सुनी तो भगवान तो आपको मिलेंगे। अब वो किस रूप में मिलते हैं ये मुझे नहीं पता। अब पहचानना आपका काम है? मैया जी, ओ मेरी माँ, सोना मना है। अच्छी हवा चल रही है ना, आनंद लो। ठीक, ओ मैया आप सुनो, हम कह देंगे, आप मत बोलना, उनको बुरा लग जाएगा। अच्छा है, कथाओं में नींद आना स्वाभाविक है, आम बात है, आना चाहिए। अच्छा, 3 घंटे की पिक्चर होती है, उसको देखने में नींद आती है? एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, कथा भी 3 घंटे की होती है, पिक्चर भी 3 घंटे की होती है, पिक्चर देखने में नींद नहीं आती, कथाओं में नींद आती। अक्सर देखा गया है कथाएं सुनने में लोगों को नींद आ जाती। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि आप ये बताइए कि नींद कब आती है? जब मन शांत हो तब आती है कि जब मन अशांत हो तब आती है? नींद कब आती है? जब मन शांत होता है, शांति मिलती है तो नींद जल्दी आती है। तो कल्पना नहीं, विचार करिए कि पिक्चर देखने में मन अशांत होता है इसलिए नींद नहीं आती, जबकि कथाओं को सुनने में मन शांत होता है, शांति मिलती है इसलिए नींद आती है। तो नींद आना स्वाभाविक है कथाओं में, क्योंकि यहाँ शांति है ना, कथाओं में शांति मिलती है इसलिए नींद आती है। अच्छी बात है, क्योंकि शांति मिलती है तो ही नींद आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि अब सब सो जाओ। हाँ, बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ भक्तों, भगवान ने सृष्टि बनाई और सबसे पहले नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म दिया। कमल पर ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। तो ब्रह्मा जी के शरीर से 4 लोगों का जन्म हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से कहा सृष्टि करो, चारों ने कहा हम तो 5 वर्ष के रहे, हमें ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक रोता हुआ बालक पैदा हो गया, हमें रहने की जगह बताओ, कौन हो? ब्रह्मा जी बोले तुम रोते रोते पैदा भय हो, जाओ तुम्हारा नाम होगा रुद्र, कैलाश पर्वत पर रहो। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान शंकर का जन्म हुआ और शंकर जी ने भूत प्रेत की सृष्टि कर डाली। बाद में फिर ब्रह्मा जी ने उनको रोका और ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को अपने शरीर से जन्म दिया। एक शरीर के दाहिने अंग से मनु जी को, बाएं अंग से शत्रुपा जी को जन्म दिया। शत्रुपा और मनु का विवाह हुआ। उसके पश्चात 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और मनु जी की 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां मनु जी की। ये सृष्टि जब बनी, इस सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री को जन्म होते ही लोग देवी कहते हैं। पुरुष को कर्म करके देवता बनना पड़ता है, पर स्त्री तो जन्म लेते ही देवी होती है। तो नारी सबसे, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि जब बनी तो सबसे पहले नारी आई, पुरुष बाद में आया। पहली नारी का नाम है आकुति। आकुति का विवाह यज्ञ, आकुति के घर में आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर में यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए और उन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। करदम जी महाराज के संग विवाह हुआ। करदम जी की 9 बेटियां थीं, देवहूति, अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि। ये 9 बेटियां थीं। ब्रह्मा जी के मानस 9 पुत्रों से इनका विवाह संपन्न किया। करदम जी ने कहा देवी हमारी 9 बेटियां थीं, 9 की 9 बेटियों का हमने विवाह संपन्न कर दिया, अब आप हमें आज्ञा दो हम भजन करने जाएं। करदम जी भजन करने के लिए ना तड़प रहे थे। सवेरे सवेरे चाय पीने की आदत है, नहीं मिली, चाय लाओ, चाय नहीं मिली। जब नहीं मिली तो माथा गरम, चाय भी नहीं दे सकते हो समय से। अब बताइए
चाय पीने की आदत होती है कि नहीं किसी किसी की, और आदत इतनी भयंकर होती है, ना मिले तो वो गुस्सा करता है, ऐसी आदत। इतने आदी क्यों बन जाते हो आप लोग? कई लोग तो चाय के चक्कर में अपना काम छोड़ देते हैं, काम देरी से करेंगे, चाय पहले पिएंगे। मतलब समय की कोई कीमत ही नहीं है लोगों के जीवन में, समय की कोई वैल्यू ही नहीं है जीवन में। और जिसने समय की अपेक्षा की, जिसने समय की उपेक्षा की, जिसने समय को ठुकराया, याद रखिए जिसने एक बार समय को ठुकराया तो वो समय उसे बार बार ठुकराता है। इसलिए समय का दुरुपयोग मत करिए। एक सज्जन थे, उनको लड़की वाले देखने आए, तो लड़के ने कहा नहीं हम शादी नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। लड़की के बाप ने भी कहा पढ़ लेगा तो बड़ा दहेज मिलेगा, सुनो अभी 2 साल शादी नहीं करेंगे। लो भैया मना करते गए करते गए करते गए करते गए, लड़के की उम्र ढल गई। अब जब लड़का बूढ़ा होने लगा तो बाप को बड़ी चिंता हुई, राम 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 शादी हो जाए। लो पहले खूब आती थी पर देखा नहीं, शादी किया नहीं, अब लगा हाथ पांव जोड़ने, भैया कर लो शादी। सबने कहा ना ना तुम्हारा छोरा बुढ़ा हो गया, कोई नहीं करने वाला। लो भैया उसे जबरदस्ती बाबा जी बनना पड़ा। समय को ठुकराओगे तो समय फिर आपको ठुकराएगा। समय रहते सब होना चाहिए। समय बहुत बलवान है। इस सृष्टि में सबसे बलवान कौन है? कौन है? कौन है? समय सब कुछ कराता है भक्तों। समय सब कुछ कराता है। राजा हरिश्चंद्र को समय ने कहां लाकर खड़ा कर दिया? शमशान में चांडाल बनाकर खड़ा कर दिया राजा हरिश्चंद्र को समय ने। समय ने राम को वनवास में ले जाकर खड़ा कर दिया। समय ने वसुदेव और देवकी को जेल के भीतर ले जाकर बिठा दिया। समय ने कैसी करवट बदली कि समय ने सीता को गर्भावस्था में जंगल की ओर भेज दिया। समय है, समय सबसे बलवान है भक्तों। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो। जिसने अपने समय का, अपने वक्त का दुरुपयोग किया उसकी गति बिगड़ गई। समय समय की बात है। अर्जुन महाभारत जीत जाते हैं, लेकिन वही गांडीवधारी अर्जुन भीलों से हार जाता है। ये समय समय की बात है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था, वही गांडीव था, वही बाण था, भीलों से हार गया। पितामह भीष्म जैसे दिग्गज को मिट्टी पर मिलाने वाला अर्जुन आज भीलों से हार गया। देखिए समय है। इसलिए भक्तों, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे दादाजी, समय का सदुपयोग करिए। गप्पे मत लड़ाइए, समय मिला है। भजन करिए, बच्चों को भजन की शिक्षा दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए। कीर्तन किया करो, मंदिर रोज जाया करो। रोज भोजन करते हो कि नहीं? यदि भोजन रोज चाहिए तो भजन भी तो रोज चाहिए। भोजन भर करो, भजन न करो बा। भोजन रोज तो भजन भी रोज होना चाहिए। ये जिंदगी में शामिल कर लो, आदत होनी चाहिए। करदम जी घर से हाथ जोड़कर जा रहे हैं भजन करने। समय बीत गया, अब भजन करो। मेरी मैया जी बुढ़ापा आ गया, 50 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, अब बताओ अब क्या इच्छा है आपकी? मैया जी आपकी कोई इच्छा है अभी इस उम्र में? है कोई इच्छा? ओ मैया जी राम राम, आपकी कोई इच्छा है अभी? पक्की खेती है ये, पक्की फसल। मैया जी आपकी कोई इच्छा है अभी? शेष है कोई इच्छा? ओ मैया आप बताओ, कोई इच्छा है?
इस उम्र में सारी इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। बेटा बहू छोड़ दो, बेटा बहू को उनके हाल में छोड़ दो, क्योंकि तुम मर जाओगे तो वो उनके हाल पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मर जाओगे तो उनके हाल में रहेंगे वो, इसलिए तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? जो होगा सो होगा, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। इसलिए हमें ज्यादा सोच नहीं करना चाहिए, ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हमें तो राम राम जपना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। बुढ़ापा आ गया, सारी इच्छाओं का दमन कर दो और बस भगवान को अपने हृदय में बिठा लो, आपका मोक्ष हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। यही मनुष्य तन की अंतिम सार्थकता। क्यों घबराए हम? हमारा रिश्ता किससे है? जब भगवान ही हमारे रक्षक हैं, वही हमारा काम संवारने वाले हैं, तो फिर हमें चिंता क्यों है? चिंता नहीं हो। आप में से कितने लोगों को चिंता है? अपने घर की, अपने खेती की, अपने व्यापार की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। किस किस को चिंताएं हैं, टेंशन है? जरा हाथ तो उठाओ, उठाओ। जिनको चिंताएं हैं, आज मैं आपकी चिंता दूर करूंगा, इसलिए बता दो आज। ओ मेरी माँ, आपको नहीं है? अच्छा, अब ये बताइए कि भगवान पर भरोसा किस किस को है? भरोसा है भगवान पर? श्याम पर भरोसा है? हाँ या ना? बोलो जोर से। हाँ है भरोसा। भैया आप लोग मुझ भरोसा नहीं भगवान पर? है। उन्हीं के भरोसे तो मुझे बड़ी कर रखी हैं। आपको नहीं है भरोसा? इनको नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आपने कहा हमें चिंता है और आपने ये भी कहा कि हमें भरोसा है। अब बताइए, प्रकाश और अंधकार ये दोनों क्या एक साथ कभी रह सकते हैं? मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिए, अंधकार और प्रकाश क्या कभी दोनों साथ में रह सकते हैं? यदि अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं हो सकता। जैसे ये एक दूसरे साथ साथ कभी नहीं रह सकते, ऐसे ही आप कहो चिंता भी है और विश्वास भी है। ये चिंता और विश्वास एक साथ रह नहीं सकते। यदि चिंता है तो विश्वास कैसा है, और विश्वास है तो चिंता कैसी है? चिंता क्यों है? यदि विश्वास पक्का है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। नरसी को चिंता कहां थी? विश्वास था मायरा भरने आएगा आएगा, और लो मुनीम बन करके भगवान आ गए। मैं मित्र हूं नरसी जी का, भगवान कहते हैं। मैं सखा हूं, बचपन का मित्र हूं। होना क्या चाहिए? भरोसा होना चाहिए। चिंता बिल्कुल ना हो। किसकी चिंता करते हो आप? परिवार की, बच्चों की, खेतीबाड़ी की, पैसों की? अरे चिंता क्या करेंगे आप? परिवार की चिंता आप क्या करेंगे? सबकी चिंता करने बैठा है ना वो। चींटी से लेकर हाथी तक की चिंता है उससे। मैं बतला चुका हूं कि पेट में 9 महीने आप लोग थे, फिर भी जीवित थे कि नहीं उसके भरोसे? तो जो परमात्मा मां के पेट में आपको जीवित रखता है, वो परमात्मा यहां भी हमें जीवित रखे। जो भगवान चींटी को देता है वो हमें भी देगा, जो भगवान हाथी को देता है हमें भी देगा। सबकी चिंता उसे है। तो चिंता नहीं, अपने विश्वास को बढ़ाइए। भगवान कहां होते हैं भक्तों? बताइए, भगवान कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? कहां कहां रहते हैं? यहां दिल में।
है यहां? बताइए यहां भगवान है? तो चलो एक्सरा करा लेते हैं आपका। यदि भगवान यहां है तो एक्सरा कराएंगे तो आएंगे, दिखेंगे, आएंगे कि नहीं? बोलो, एक्सरा कराएंगे तो भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। ये आपका विश्वास है। मेरी मां, भगवान ना यहां है, ना यहां है, ना पेट में है, ना पीठ में है, ना मंदिर के अंदर है, ना मंदिर के बाहर है, ना तीर्थों में है। तो फिर भगवान कहां है? बोले भगवान ना मंदिर में है, ना तीर्थों में है, ना धामों में है, ना कण कण में है, ना दिल में है, ना पेट में, ना पीठ में। कहां है? बोले भगवान भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो ये भगवान है, और विश्वास नहीं है तो ये पत्थर है। विश्वास है तो कण कण में भगवान है, और विश्वास नहीं है। कण कण में भगवान किसके लिए है? जिसे विश्वास है। जिसे विश्वास नहीं है उसके लिए नहीं। क्योंकि प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा इस खंबे में भगवान है, तो बताइए चीर कर आए कि नहीं? क्यों आए? क्योंकि भक्त को क्या था? क्या था? विश्वास था। विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान की पांचवी भक्ति का नाम विश्वास। भगवान पर विश्वास हो, और विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास हो। क्योंकि विश्वास टूट सकता है पर दृढ़ विश्वास नहीं टूट सकता। विश्वास भगवान, जिसके हृदय में विश्वास है उसके हृदय में भगवान है, और जिसके हृदय में विश्वास ही नहीं है उसके हृदय में नहीं है। सबके हृदय में भगवान थोड़ी होते हैं। हर गाय के हृदय में गौलोचन नहीं होता, हर मृग के अंदर कस्तूरी नहीं होती। होती है? मृग के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन हर मृग के अंदर नहीं होती। गाय के अंदर गौलोचन होता है पर हर गाय के अंदर नहीं होता। ऐसे भगवान हृदय में होते हैं, लेकिन सबके हृदय में नहीं होते। जिसके हृदय में करुणा है, दया है, सत्य है और अटल विश्वास है, उसके हृदय में ईश्वर है। विश्वास है तो है। मीरा को विश्वास था तो अंत में द्वारिका गई, द्वारिकाधीश के सामने रोई, प्रभु अब मुझे भटका नहीं जाता। खोल लिया द्वारिकाधीश ने मुंह, पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई। आज भी भगवान के मुख में, यहां हृदय में मीरा के वस्त्र की पूजा होती है। हृदय में भक्तों, ईश्वर विश्वास का ही सब्जेक्ट है। अब आप कहो कि महाराज यदि भगवान होता है तो आप हमें जरा दिखा दो। भगवान यदि होता है तो आप हमें दिखा दो। हाँ, हम दिखा देंगे। आज हम भगवान दिखाएंगे आपको। किस किस को देखना? आप यदि हमसे प्रश्न करो कि भगवान यदि है तो आप दिखाओ, हाँ हम आज दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शर्त पर। आपके शरीर में कभी दर्द हुआ कि नहीं? आपको कमर में दर्द, सर में दर्द, पांव में दर्द, हाथ में दर्द, घुटनों में दर्द आदि आदि, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं दर्द तो हुआ होगा। कांटा लगता है तो भी दर्द होता है। बताइए, दर्द हुआ है कभी आपको? हाँ हुआ है। हम आपको भगवान दिखाएंगे। शर्त है पहले आप अपना दर्द हमें दिखाओ। आप अपने कमर का दर्द हमें दिखा दो, हाथ का दर्द हमें दिखा दो। दिखा दो। क्या दिखा सकते हो? क्या आप अपने सर का दर्द हमें दिखा सकते हो? आप केवल दर्द की व्याख्या कर सकते हो। दर्द है, यहां दर्द है, यहां। अरे यहां तो हाथ है, यहां कहां दर्द है? नहीं यहां है। अरे यहां तो हाथ है भाई, ये चमड़ी, ये दर्द कहां है? बताइए, दर्द होता तो बराबर है, होता तो है, क्या दिखाई पड़ता है?
दर्द जिसे होता है वही उस दर्द का अनुभव कर सकता है। जैसे दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव पूरा किया जा सकता है, ऐसे भगवान होते हैं पर वो दिखाए नहीं जा सकते। भक्ति करोगे तो अनुभव पूरा होगा, वो आप समझ सकते हो, हम समझ सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, बट दिखाने का सब्जेक्ट ही नहीं है ये।